एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग मोची रहता था जिसका नाम अमीन था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ और ईमान की रोशनी भरी हुई थी। पूरे कस्बे में लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन कस्बे में एक अनजान यात्री आया। वह अमीर व्यापारी था और बहुत थका हुआ दिख रहा था। उसने अमीन से पूछा, क्या मैं अपनी ये थैली तुम्हारे पास अमानत के तौर पर कुछ समय के लिए छोड़ सकता हूँ? मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अमीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, अमानत रखना मुसलमान की जिम्मेदारी है। व्यापारी ने उसे एक भारी थैली पकड़ा दी और चला गया। अमीन ने थैली उठाकर दुकान के कोने में रख दी। जब उसने उसे थोड़ा सा सरकाया तो उसे महसूस हुआ कि थैली के अंदर शायद सोना या चांदी है। उसके मन में जरा सा ख्याल आया कि अगर वह चाहे तो थोड़े पैसे निकालकर अपनी गरीबी मिटा सकता है, क्योंकि व्यापारी उसको जानता भी नहीं था। लेकिन तुरंत उसके दिल में कुरान की आयत की याद आई, अल्लाह अमानतों को उनके हकदार तक पहुंचाने का हुक्म देता है। अमीन ने खुद से कहा, मेरी रोजी का मालिक अल्लाह है, न कि यह थैली। इधर रात होने लगी, लेकिन व्यापारी वापस नहीं आया। लोग कहने लगे, शायद वह चला गया हो, तुम अपनी मुसीबत दूर कर लो। आखिर इतनी गरीबी में कौन इतना ईमानदार बना रहता है? अमीन ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और थैली को बिल्कुल उसी जगह सुरक्षित रख दिया। अगली सुबह जब उसने दुकान खोली तो वह व्यापारी चिंतित और घबराया हुआ लौट आया। उसने थैली देखते ही राहत की सांस ली और कहा, मैं सोच रहा था कि शायद मेरी अमानत खो गई होगी या कोई ले गया होगा। अमीन ने मुस्कुराकर कहा, अमानत अल्लाह का हुक्म है, मैंने उसे सुरक्षित रखा। व्यापारी ने थैली खोली, अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम चाहते तो इसकी एक मुट्ठी लेकर हमेशा की गरीबी मिटा सकते थे। अमीन ने सिर झुकाकर कहा, जो चीज मेरी नहीं है वह मेरी किस्मत भी नहीं ला सकती। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, और उसने अमीन को कुछ सोने के सिक्के देने की कोशिश की। अमीन ने विनम्रता से इनकार कर दिया, इनाम चाहिए तो सिर्फ अल्लाह से। व्यापारी ने यह इनाम नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी की कद्र है, इसे स्वीकार करना भी नेकी है। आखिरकार अमीन ने थोड़ा सा इनाम लेकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन पूरे कस्बे में लोग कहते थे, मोमिन की असली पहचान उसकी इबादत में नहीं बल्कि उसकी अमानतदारी में होती है।